तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। नए फैक्ट्स मेरे पास आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक, जो कि डॉक्टर खान की पार्टी के पैनल को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब है, डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर है। मेरे साथ मारुति माधव फर साहब है, जिन्होंने बहादुरी से आतंकवादियों का मुकाबला किया था। मेरे साथ आरजू काजमी है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ आरजू काजमी है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। और फकर यूसुफ जई साहब है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। देविका रानौत मेरे साथ हैं। देविका 26/11 की पीड़ित है। ये वही शख्स है जिनकी जांबाजी की बदौलत से इन्होंने कसाब से गोली खाई और उसको पहचाना भी बिना डरे। सर, इसको कहते हैं भारत के लोग। हम उस तरह के नहीं है कि करगिल में अपने सैनिकों के शव छोड़ के चले जाएं। कसाब अपना बेटा, उसको सुपुर्द खाक ना करे। 1971 वार में 93,000 हमारे सोल्जर, जो आपके सोल्जर जो हैं, वो सरेंडर कर दें भारत के कम सोल्जर्स के सामने। खान साहब, पसीना पोंछ लीजिए। आगे कुछ और बता रहा हूं आपको, और आपके पार्टी के नेता की बाइट सुनाऊंगा। 13 फरवरी 2009, 12 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पसीना और पहुंचिएगा डॉक्टर खान, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुना रहा हूं रहमान मलिक की। रहमान मलिक उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे। 12 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और 13 फरवरी को डॉन में फ्रंट हेडलाइन छपती है, पाकिस्तान की धरती से हुआ मुंबई अटैक। रहमान मलिक, इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं, मैं कोट कर रहा हूं उसको। मलिक ने बताया कि यह हमला लश्कर से जुड़ा हुआ है। लश्कर के अबू हमजा, रियाज और सादिक ने इन हमलों में मदद की। इस साजिश से जुड़े हुए 3 नाम पाकिस्तानी हुकूमत की गिरफ्त में हैं। मलिक ने इस साजिश के बारे में कहा कि आतंकियों ने मुंबई पहुंचने के लिए पाकिस्तान के कराची शहर से 3 जहाज लिए थे। बोट की बात कर रहे हैं वो। इस बोट के इंजन को जहां से खरीदा गया उसका पता चल चुका है। खान साहब, शर्म आ रही है थोड़ी सी? ये आपके इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे थे, शर्म आ रही है थोड़ी सी? शर्म, अब चुल्लू बरपानी किसे चाहिए? झूठे, देखिए शर्म आप लोगों को नहीं आती। अब झूठे सच्चे वाकयात बनाते हैं सर, ये और बना के फिर जब हम बोलने लगते हैं फिर आप फॉरवर्ड कर देता हूं डॉन की कॉपी आपको। डालते हैं ना, फकर को याद होगा, फकर याद है? डॉन अखबार है भारत का कि पाकिस्तान का? बताइए इनको। आपको कलभूषण याद है? कलभूषण याद है आपको? हजारों भूषण का आपको आईसीजे ने क्या बोला आपको भी पता है। कहा के सारे आपको भी पता है। फकर रहमान मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद दिला दीजिए। रहमान मलिक की आरजू आप याद दिलाएंगे? रहमान मलिक याद है आपको? कश्मीर याद है जहां हजारों लोगों को रोज शहीद कर रहे हैं आप? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। रिटोरिक, सिन्हा साहब, मरना चाहिए। मतलब झूठ बोलने की मशीन है पाकिस्तानी नेता। झूठ बोलने की मशीन। सिन्हा साहब, झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोला आप ही को काटेगा कौवा। कौवा की चील भी काटेगा, बाज भी काटेगा। सिन्हा साहब बताइए, इनको कौवा काटेगा, शेर उड़ा ले जाएगा, कौन काटेगा इनको बताइए? फिर मैं देविका के पास जाऊंगा। अभी भी नहीं मान रहे। तारीख बता दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह बता दी, पाकिस्तान का अखबार बता दिया, कहां से बोट खरीदी ये भी बता दिया, फिर भी नहीं मान रहे। जी हाँ, आप अजीब बातें कर रहे हैं कि जी वो पकड़े, उन्होंने मारे, उन्होंने कॉमन है आज भी। सर जाइए ना, अयाज सदिक आपके नेता है ना, उनकी बाइट नहीं सुनाऊंगा। अयाज सदिक आपके ही नेता है ना, आपके स्पीकर रह चुके हैं। अभी सुनाऊंगा। के सिन्हा साहब बोलिए, फिर देविका के पास जाऊंगा। जी देखिए दीपक जी, एक चीज बहुत कॉमन है। जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे ना, जो जिसकी आप भाषा शायद सुन रहे होंगे कि उनके पसीने कांप रहे थे, पैर कांप रहा था। सुनाऊंगा सर, सुनाऊंगा। छोड़ दो हमारे शेर, भारतीय शेर को। वो साहब उस समय भी फॉरेन मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, और वो दिल्ली में थे। 26 से 11 जब हुआ तो वो दिल्ली में ही थे, और जब दिल्ली में थे तो उन्होंने दिल्ली में क्या कहा कि हाँ, हम पहुंचते ही पाकिस्तान पहुंचते हुए, क्योंकि मुरिदके के अंदर में आपको जॉनी मेजर का याद होगा, एयरफोर्स चीफ का, वहां एक स्ट्राइक का ये प्लान था कि जो जेईएम, जो इसका लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है पंजाब में, वहां पर स्ट्राइक होगी। तो उन्होंने यहां से करके भाग गए। वही साहब हैं जो आज जब ये हो रहा है और ये कहते हैं ना, इनको शर्म की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे आप तो इतने श्रिंक हो गए कि आपको पूरे OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशंस के
53 मेंबर्स डंप कर गए। अरे खान साहब कहाँ भाग रहे हैं, वापस आ जाइए। वो कहता है अरे खान साहब कहाँ जा रहे हैं, वापस आइए। सुनिए यार साथी की बात, भागिए मत, भागिए मत। सुन ले सुनिए ना, सुनिए कभी भागेंगे नहीं। खान साहब आपको ही याद दिलाता हूं, और तथ्यों के ऊपर चिल्ला करके नहीं, तथ्यों के ऊपर दिलाता हूं। और आप सुने, यूएई के आप सऊदी अरेबिया के पीछे घुसते थे, $2 अरब, $2 बिलियन वो मांग लिया है। आप चाइना से लेकर दे दिया, चाइना का हालत खराब हो गया। अमेरिका ने कहा कि जो ये है ना आपके युगुर, वहां से हटा दिया, प्रतिबंध हटा दी। वो मिलिटेंट नहीं है अब, वो फ्रीडम फाइटर है। सारा का सारा गन आपके ऊपर है। और सुने आप जो चाइना के पीछे समझ रहे थे ना, जो ईस्टर्न लद्दाख में 2 डिवीजन लेकर आया था, हमारे 3.5 डिवीजन हैं। चाइना के पैर कांप रहे हैं। वहां के लोगों के साथ, अलबदर के साथ मिलकर के आपने कहा ना कुछ करो। जो आप कर रहे हो ना, इसकी भुगतान पीओके के अंदर गिलगिट बल्तिस्तान, क्योंकि वो हम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने बैठे हैं ना, आरजू काजमी जी तैयार रहो। मैं आपको बताता हूं, 2 हमारी आपने किया है ना नगरोटा में, 4 आतंकवादियों को हमने सुपर्दे खाक कर दी, बम फेंक कर जला दिया। आज हमारे 2 मारे हो ना, इसकी आपको सूद के साथ। और प्रधानमंत्री ने कहा है ये बालाकोट से भी भयंकर होगा। 2 पेडिएटर यूएवी ड्रोन, कासिम सुलेमानी जिससे मारा गया था, आज ही लीज पे आए हैं। 30 MQ-9 ड्रोन से मारेंगे, सर्जिकल हो गए, एयर स्ट्राइक हो गए, अब ड्रोन से मारेंगे। सीधे देविका के पास जाता हूं। जनरल सिन्हा 1 मिनट रुकिए, जनरल सिन्हा प्लीज रुकिए। देविका वो वीरांगना बहन है जिसने अजमल अमीर कसाब की गोली पांव में खाई, पांव इनका शहीद हुआ। ये खुद अपनी जिंदगी के लिए लगातार लड़ती रही, और देविका वो वीरांगना है जिन्होंने अजमल अमीर कसाब को पहचाना। क्या कहना चाहेंगी देविका? आज बताइए इन लोग पाकिस्तानियों को, बताइए कि हिंदुस्तान का हर आदमी अजमल अमीर कसाब जैसे लोगों से निपटने में सक्षम है। बताइए देविका आज इनको। बड़ी झूठी पेश है ना कि वो हर बार झूठ बोलती रहती है। हम इतने सबूत देने के बाद भी बोलते हैं कि हमारे आतंकवाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पाकिस्तान जैसे बड़ा देश झूठा कोई नहीं है दुनिया, तो बस आतंकवाद पालते हैं, आतंकवाद को यहाँ भेजते हैं। उनकी वजह से हम जैसे मासूम लोगों को गोली लगती है, कई लोग शहीद। आज के दिन ही 12 साल पहले मुझे गोली लगी, मेरे आंखों के सामने कई लोग मरे गए और कई लोग घायल हुए। आज के दिन ही कई पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। इन्हें कभी शर्म नहीं आती, क्योंकि इनके घर में से कोई मरता तो नहीं है ना, इनके घर में तो किसी को गोली लगती नहीं है। तो आते हैं, भाषण देते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते। जब इन्हें पता चले कि गोली का दर्द क्या होता है, लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है, तभी उन्हें समझेगा। तो ये तो गोली खाने के आदी हो चुके हैं, आपको पता नहीं, आपको पता नहीं देविका, ये तो खाने के आदी हो चुके हैं। आरजू, कल ही आपके प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देख रहा था, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो क्या कह रहे थे पता है? मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे कहा जा रहा है इजराइल को मान्यता दे दो। उससे पूछा गया कि भाई कौन सा देश कह रहा है? ना नाम मत पूछो। बोले क्या मुसलमान देश बोल रहे हैं इजराइल को मान्यता दे दो? ना नाम मत पूछो, बाद में बताऊंगा। अरे डरते क्यों हो आप इतना? आप क्या देश बचे हो? आरजू, मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं, देविका भी यही सवाल उठा रही है कि क्या कोई कंट्री बचा है पाकिस्तान कि 4-5 टुकड़े होके ही मानेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं बचा। चौरसिया साहब, अगर पाकिस्तान कोई कंट्री ना होता तो मैं और फखर यूसुफजई और दूसरे लोग यहाँ बैठ के बात ना कर रहे होते। सर मैं तो पाकिस्तान के बारे में जब भी लिखता हूँ ब्रैकेट में RIP लिख देता हूँ, रेस्ट इन पीस। आप इतना आतंकवाद करते हैं फिर भी मैं पाकिस्तान के लिए रेस्ट इन पीस ही लिखता हूँ। मेरी बात सुने चौरसिया साहब, लेट मी कंप्लीट प्लीज। देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल पाकिस्तान ने जो है इसके ऊपर काम किया है। अगर ये साफ साफ कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन से किसी के लिए भी कुछ नुकसान किया जाएगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो 12 साल में लखवी और हाफिज सईद का क्या किया आपने? आप लोगों ने कोई सबूत नहीं दिया। 12 साल में लखवी और हाफिज सईद का क्या किया आपने? खान साहब भागिए मत, खान साहब भागिए मत, खान साहब रुकिए, आपको बाइट सुनानी आपके नेता की। क्या किया? हाफिज सईद आपका चचा और लखवी पाकिस्तान का मामू बन के क्यों बैठा हुआ है? नहीं, आपने जो 4 लोग अभी कश्मीर में मारे, अगर आप उनसे पूछते किसने भेजा। ठीक है, मैं रुकिए आरजू पॉइंट की बात नहीं बोल रहे, अब सीधे कश्मीर पर चली गई आप। भारत में हर ऑटो और बस में लिखा रहता है
दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, इससे नीचे कुछ नहीं सर आजू। ये पिक्चर मैंने भी देखी है, मैंने भी सर बहुत बार देखी है, सनी देओल की फिल्में मुझे भी पता है, लेकिन ये बात आप कर नहीं सकते। कश्मीर का हम नाम लेंगे, हमारे यहाँ कहावत है, हमारे यहाँ कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। थोड़े दिन में समझ पाएगा अर्जू। मेरा ऑफर कबूल करके रखिए, इलाहाबाद सिविल लाइन में घर दे दूंगा आपको। आ जाइए यहाँ पर, सीधे मैं सुनाता हूँ। अब डॉक्टर खान के नेता, डॉक्टर खान के नेता अयाज सादिक की बाइट, और डॉक्टर खान को फ्रेम में रखिएगा, डॉक्टर खान को फ्रेम में रखिएगा। अयाज सादिक इनके नेता, इनके पूर्व स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता, पूर्व स्पीकर क्या कह रहे थे अपनी सरकार के मंत्री के बारे में। सादिक साहब कमेंट करके जाइएगा, सुनिए। सर ये आपके ही नेता है ना। अब मुझे बताइए, ये क्यों कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी के पांव कांप रहे थे? मरियम नवाज क्यों कह रही है कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके खड़ा हुआ है? तो अब ये देश है कि भिखारी बन चुका है? खान साहब इसका भी जवाब देते जाइए। आप, मैंने नहीं कहा, ये मरियम नवाज ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है ये। दीपक बात कुछ होती है सियासी बातें, कुछ होती है हकीकी बातें। जब मैं हकीकी बात करूंगा आप चीखने चिल्लाने लग जाते हैं सारे के सारे। अरे सर आपके नेता संसद के अंदर बोल रहे हैं, संसद के अंदर जो आता है, पार्लियामेंट के जो अंदर आता है वो इंटरनेशनल होता है। क्या आपके नेताओं को पता नहीं है क्या बोलना है, क्या बोलना है इंटरनेशनल लेवल पे पता नहीं है? आपके स्पीकर साहब को पता नहीं है? देखे ये तो मजा ना निकाल दे पार्टी से इनको भी निकाल दे, मरियम नवाज को भी निकाल दे। चलते चलते सुन लीजिए खान साहब, आरजू काज़मी, फखर साहब, सुन लीजिए देश की जनता क्या कहती है, न्यू इंडिया की जनता क्या कहती है। पोल का रिजल्ट दिखाइए पोल का रिजल्ट। 100% कहता है कि बदला लेना चाहिए और बदला लेंगे 26/11 का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।